हाय, मैं सुरेश मेरडा। नए वीडियो में आपको परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन, उनका गुणनफल और अन्य जो जो संकीर्णें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज है परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग। अब देखिए, परिमेय संख्याओं का जो योग है वो कैसे, परिमेय संख्याओं का जैसे हम वैसे ही है ये भी कि जैसे भिन्न संख्याओं का योग करते आए हैं वैसे ही परिमेय संख्याओं का योग करेंगे। तो परिमेय संख्याओं का योग, आप देखिए परिमेय संख्याओं का योग। जैसे एक पहला क्वेश्चन है आपका, ये है 5/2 यानी 5/2 माइनस 3/4। दूसरा क्वेश्चन है इसमें -2/3 और प्लस माइनस के 4/5 प्लस के 5/6। अब ये बात देखिए आप, ये परिमेय संख्या है 5/2 प्लस माइनस के 3/4। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसका योग करना है। तो योग करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको पहले खोल सकते हो, इसको कोष्ठक को हटा सकते हो, यानी इसका हल इस प्रकार से जैसे आपके 5/2, अब ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी गुणा हो जाएगा, तो 3/4। अब लघुत्तम कितने आ जाएगा, 4। लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम 4 आ गया, क्योंकि आपको पता है कि 2 और 4 का लघुत्तम, 2 और 4 का लघुत्तम कितना होता है, 4 होता है। अब जैसे हम पहले से ही हम जानते हैं कि 4 में किसका भाग देंगे, अरे 4 में किसका भाग देंगे, 2 का, और 2 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। 2 को 5 से क्योंकि 2 का भाग दिया 4 में 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा किया, कितने आ गए, 10। और उसके बाद में 4 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो ये कितने आ गए, 7/4। ये इसका योग हो गया। देखिए कैसे हुआ, कैसे हुआ। फिर देखिए कि 5/2 माइनस 3/4, इस 2 और 4 का एलसीएम आया 4। एलसीएम आपको लेना आता ही, और एलसीएम 4 आया। 4 में इस 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ गए, 10। ऐसे इस 4 का इस 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3। तो 10 में से 3 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 7। और 7 बटे कितने आ जाएंगे, 4। अब ये कटते नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। अब ये देखो, ये है -2/3 प्लस माइनस के 4/5 प्लस के 5/6। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका हल में आप क्या करोगे कि माइनस के 2/3 फिर माइनस 4/5 और फिर प्लस के 5/6। अब ये बात देखिए आप कि यहां आपको किसका एलसीएम लेना है, किसका लेना है, 3, 5 और 6। 3, 5 और 6 का एलसीएम। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है तो एक बार आप इसको देखिए, 3, 5, 6। अब 3, 5, 6, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 का यानी 2 का भाग देते हैं। 3 में नहीं जाता है, 3 ऐसे कैसे आ जाते हैं, 5 में नहीं जाता, ये ऐसे कैसे आ जाते हैं, और ये कितने आ गए, 3। अब 3 में भाग देंगे, कितने आएगा, 1। और कितना आ गया, 5। और कितना आ गया, 1। क्योंकि 3 का 3 में भाग 1 बार जाता है, 5 में नहीं जाता है, छोड़ दीजिए। 3 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। अब यहाँ आपने क्या करोगे, 5 का, तो अब यहाँ 1 और 1 और 1 आ गया। तो यानी एलसीएम कितना गया, इनका एलसीएम कितना गया, 2 × 3 × कितने आ गए, 5। तो 6, 2 3 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आएंगे, 30 आएंगे। तो इसका एलसीएम कितना गया, 30 आ गया। अब एलसीएम 30 आ गया, तो एलसीएम 30 आ गया, तो ये देखो, ये 30 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम 30 आ गया, तो सबसे पहले आप जैसे समझो कि इस 30 में किससे डिवाइड करोगे, 3 से। 3 का भाग 30 में दोगे, कितनी बार जाएगा, फिक्स सी बात है, कितनी बार जाएगा, 10 बार। और 10 को इस -2 से गुणा करेंगे, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। माइनस के कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। और फिर माइनस, अब देखो
इसका भाग देंगे कितनी बार गया 24, कितनी बार गया 6 बार। 30 में 5 का भाग कितनी बार गया 6 बार। 6 को किससे गुणा करोगे 4 से, 6 को 4 से गुणा करोगे तो 6 चौक कितने हो गए 24 और प्लस उसके बाद में 30 में किसका भाग दोगे 6 का 5 बार और इसको गुणा करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 25, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब ये देखो ये दोनों किसके हैं माइनस के, तो माइनस के 20 और माइनस के 24 कितने हो गए माइनस के 44, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के 44 और प्लस के कितने आ गए 25 और बटे कितने आ गए 30। अब यहाँ देखो यहाँ चिन्ह यहाँ भाई अब माइनस ये माइनस के 44 है और ये प्लस के 25 है, तो हमें ये देखना होता है कि किसी संख्या का चिन्ह कौन सी क्या आएगा प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो प्लस का या माइनस का आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि कुछ चिन्ह को छोड़ दीजिए। चिन्ह को छोड़ने पर नंबर देखिए संख्या देखिए कौन सी बड़ी है, तो हमें देखने में पता लगा है कि संख्या बड़ी कौन सी है 44 है। संख्या 44 है तो 44 का यहाँ चिन्ह क्या है माइनस है। अब 44 में से आप क्या करोगे 44 में से 25 घटा दीजिए, 14 में से 5 बाकी निकालोगे 9 और ये कितने आ गए यहाँ 1 आ जाएगा, तो माइनस के 19 बटे कितने आ गया ये 30, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये परमेय संख्याओं का योग होता है, परमेय संख्याओं का योग। अब देखिए और एक दो सवाल और करते हैं हम योग में, और सवाल करेंगे। जैसे आपको यहां दिया हुआ है ये माइनस के 6/5 और प्लस माइनस के 13/7। अब इनका करेंगे तो क्या आएगा देखो माइनस के 6/5 और प्लस के माइनस के 13/7। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि दो इसका सबसे पहले आप क्या करोगे चिन्ह हटा ये कोष्टक, इस प्लस को इस माइनस से गुणा करेंगे क्या आ जाएंगे माइनस के और 13 बटे कितने आ गए 7। अब आप इनका वही एलसीएम, इनका एलसीएम कितना गया एलसीएम 35 यानी 35 आ गया और 35 में किसका भाग दोगे 5 का 7 बार गया, 7 को 42 कितनी बार गया भाग, यहाँ लघुत्तम कितना गया 35, एलसीएम 35 को इस 5 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे यानी देखो 35 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने आ गए 7 आ गए, कितने आ गए। और इस 7 को आप इस 6 से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, तो 7 को 6 से गुणा करोगे तो माइनस के 42। अब इसको इसमें भाग दिया कितनी बार गया 5 बार, कितनी बार गया भाग 5 बार। और 5 को किससे गुणा करोगे 13 से गुणा करोगे, 5 को 13 से गुणा करोगे कितने आएंगे 65 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 65। देखो इसका भाग इसमें दिया 5 बार गया यानी 35 में किसका भाग दोगे 7, तो 7 पंजो 35 5 और 5 को 13 से गुणा किया 13 पंजो 65। अब आप क्या करोगे इन दोनों को, दोनों ही क्या है ये माइनस के हैं तो ये दोनों ही माइनस के, तो इनको जोड़ दीजिए माइनस के 42 और माइनस के 65। बोलो कितने हुए 7 और 6 और 4 कितने हो गए 10, तो माइनस के कितने आ गए 107 बटे कितने आ गए 35, ये इसके क्या आ गए आंसर आ गए। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं लेकिन ऊपर मिश्र भिन्न में नहीं बदला हुआ है तो हम यहाँ मिश्र भिन्न में नहीं बदल रहे हैं। आप देखिए इसके बाद में आप देखते हैं कुछ और ऐसे, और जैसे माइनस के 7 बटे 63 और प्लस माइनस के 5 बटे कितने आ गए 21। ये अब आपको पता है कि हमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपको पता है एलसीएम कितना आएगा 63 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 63 आएगा। 63 में 63 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को क्या करोगे 1 को 7 से गुणा करोगे तो माइनस की 7। अब ये देखो ये प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, इस 21 का भाग 63 में देखो कितनी बार जाएगा 3 बार, 21 63, 3 को -5 से गुणा करोगे तो माइनस के कितने आ गए 15। अब यहाँ देखो ये माइनस के 7 और ये माइनस के 15 और ये कितने हो गए बटे 63, और तो माइनस के 7 और माइनस के कितने हो गए 22 और 22 बटे कितने आ गए 63, ये इसके आंसर आ गए।
ऐसे कुछ और उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे अब आपको अगर मिश्र भिन्न 4 से, ये अगला क्वेश्चन है 4 से 3/5 माइनस और -2 से 1/3, ये अगला क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करोगे? अगला क्वेश्चन में आप ध्यान दो, इसको आप कैसे करोगे? सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, सबसे पहले मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। समझ में आ रहा है कि साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो सबसे पहले 5 का टेबल, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 4 से गुणा करेंगे, तो 5 चौक 20 और 20 में फिर 3 को जोड़ देंगे, तो ये कितने आ जाएगा? बोलो कितने आ गया? 23 बटे कितने आ गए? 5। अब देखो ये माइनस, इस माइनस से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो प्लस के आ जाएंगे, और 3 दूनी 6 और 1 7 बटे कितने आ गए? 3। अब इसमें भी वही करना है कि लघुत्तम कितने आ गए? 15। लघुत्तम कितने आ गए? 15। और 15 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3। और 3 को 23 से गुणा करेंगे, कितने आ गए? 69। और इसके बाद में 15 में 3 का भाग देंगे 5, 5 संते कितने आ गए? 35। अब देखो ये जोड़ दो, तो 9 और 5 कितने हो गए? 9 और 5 14, और 6 3 9 और 1 10 बटे 15। अब इसको आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको पहले से ही इस बात का पता है, कैसे कि भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 15 छिक 90, 6 बार चला गया, 6 बार जाएगा। 15 छिक 90, और 90 में फिर इसको जोड़ दीजिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझे आप कि 15 में किसका भाग दोगे? 15 में भाग दो, 104 में भाग दोगे 15, तो 15 छिक 90, 6 बार चला गया, फिर ये 4 बच गए यहाँ, और 1 14, तो 14, 6 सही 14 बटे 15, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 सही 14 बटा 15। अब देखो अब हम इसके गुणा सीखेंगे। तो गुणा में जैसे कुछ आपके सवाल हैं इसमें, जैसे 13 बटे 15 गुणा 5, और उसके बाद में दूसरा है 4 बटे -5 गुणा -5 बटे 4, और तीसरा है इसका यह है -2 बटे 5 गुणा -3 बटे 7। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे आप? आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले काट सकते हैं हम इसको, 5 एकम 5, 5 3 15, ऊपर कितने बच गए? 13, और बटे कितना आ गया? 3, ये इसका आ गया। उसके बाद में यहाँ देखो, ये 4 से 4 कट सकता है, ये माइनस, तो क्या आ जाएगा? 1। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको क्या कर दोगे? -20, क्योंकि इसको गुणा करोगे तो कितना आएंगे? -20, और इसको इससे गुणा करोगे तो -20, -20 बटे 20, तो कितना आता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 में 20 एक भाग चला जाएगा। ऐसे इसको देखो, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, कितने आ गए? 6, और 6 बटे कितने आ गए? 35। क्यों 6 बटे 35 कैसे है? क्योंकि हम इसको इससे गुणा कर देंगे। 5 को किससे गुणा करेंगे? 5 को 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 पंचों कितने हो गए? 35 हो गए। अब देखो और ले लीजिए, जैसे एक संख्या है आपकी, वह है 15 बटे 18 गुणा 5 बटे 6 और गुणा 21 बटे 6। यहां देखिए ये है। अब इसको गुणा करने में एक बात ध्यान में रखना है कि हम क्या करें। गुणा करने की तो हम सबसे पहले काट देते हैं। जैसे इसको 3 से काटे, कितनी आ गई है? 5 बार। इसको 3 से काटे, कितनी बार गया? 6 बार। अब देखो इसको 3 से काटेंगे, कितनी बार गएगा? 7 बार। कितनी बार कटेगा? 7 बार। अब इसको 3 से काट दो, कितने आ गए? 2। कितने आ गए? 3 से काटेंगे, कितने आ गए? 2। दोबारा देखिए, 15 बटे 18 गुणा 5 बटे 6 गुणा 21 बटा 6। 21 बटा 6, इसमें हमने 3 का भाग दिया, 3 पंजो 15, इसमें 3 का भाग दिया 6 बार, 36 18 गुणा, इसमें आप क्या करोगे? कैसे ही नहीं आ रहा है। इसमें 5 बटे 6 गुणा 21, तो इसमें बाद में आपने क्या किया? इस 6 में 3 का भाग दिया, 2 बार गया,
इस 21 में 3 का भाग दिया 7 बार गया। अब हम क्या करेंगे, और कोई संख्या कट नहीं रही है, तो इसका मतलब 5 × 5 × 7 और नीचे कितने आ गए 2 × 6 × 6, ये चीज आ गई। ठीक है, अब देखो ये कितने हो गई 25 को 7 से गुणा किया कितना गया 25 7 175, और ये देखो 12 12 छियाने 72, ये आ गए। इसमें जैसे कटता भी है क्या ये। अब परमेय संख्याओं का गुण भाग, परमेय संख्याओं का भाग, परमेय संख्याओं का भाग, परमेय संख्याओं का भाग। तो परमेय संख्याओं का भाग का मतलब है एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या का भाग देना। जैसे पहला है -6 भाग 3/5, 3/5। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या करना आपको, ये माइनस है तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि इस जो चिन्ह से पहले जो संख्या है उसको यथावत ऐसे कैसे रख लो। अगर किसी संख्या बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, तो बटे में 1 है तो आपने क्या लगा लिया 1 लगा लिया। अब 1 लगा लिया, उसके बाद में अब क्या करेंगे, जैसे ही आपको भाग करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, संख्या पलट जाएगी और ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब यहां देखो तो 3 दूनी कितने हो गए 6, यहां -2। अब इस -2 को 5 से गुणा करेंगे तो -10, ये चीज ऐसे कैसे आ जाएगी। समझ में आई बात। क्या करना है आपको कि चिन्ह से पहले यानी भाग से पहले जो संख्या है उसको साथ में कुछ नहीं करना, उसको यथावत ऐसे कैसे रखना है। फिर इस भाग का आपको क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में अगली संख्या है उसका आप क्या करोगे, उसको चेंज कर दीजिए, अंश को हर को अंश में बदल दे। जैसे 3/5 है तो इसको 5/3 में बदल दोगे, तो अब ये कितने हो गए 3 दूनी 6 -2 को 5 से गुणा किया -10 हो गए। अगला क्वेश्चन, अगला किसने है, जैसे -27/5 भाग -54/10। अब इसको देखिए, आप इसमें आप देख रहे हैं क्या करोगे, मैंने अभी आपको सेकंड क्वेश्चन है आपको, तो इसका हल निकालोगे। इसमें क्या करोगे कि -27/5 इसको ऐसे कैसे रख लो, -27/5 को ऐसे कैसे रख लो, और इस भाग का आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। भाग का क्या करना आपको, गुणा करना। अब भाग का गुणा कर दिया तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि चिन्ह चेंज करने पर, यानी भाग में गुणा, इस भाग का गुणा तो अंश को हर को और हर को अंश में बदल देते हैं, तो 10 बटे कितने आ गए -54 आ गए। अब सबसे पहले देखो 5 दूनी 10 2 बार। अब यहां देखो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, यानी 27 दूनी कितने हो गए 54। अब 2/2 आ गए, और 2/2 का मतलब क्या हो गया 1, यानी 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो देखिए आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 27/5 ऐसे कैसे है, भाग का आपको चिन्ह चेंज करना है, भाग को गुणा में बदलना है। फिर जो 54/10 है उसको 10/54 लिखेंगे, तो 5 को 2 से काटेंगे, 5 को 10 से 5 दूनी 10, यानी 10 में 5 का भाग 2 बार, ये 27 से कम 27, और 27 दूनी कितने आ गए 54, इसका भाग 2 बार चला गया। अब 1 को 2 से गुणा किया 2, 2/2 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ये आपके कुछ थे गुणा भाग